कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में अगर आप ज्वाइन करते हो एज ए फ्रेशर, उसके बाद अगर आपका टारगेट पूरा नहीं होता है तो क्या आपको सैलरी मिलेगा कि नहीं। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मेरे कमेंट बॉक्स में एक फ्रेशर ने भी किया है कि सर, अगर मैं माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन करता हूँ, उसके बाद मेरा टारगेट नहीं होता है तो क्या मेरे को सैलरी मिलेगा कि नहीं। तो वही चीज़ का मैं आज विस्तार आलोचना करेंगे। लेकिन वीडियो बनाने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं दीपक गर्ग में बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ और नया-नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दो, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला आए। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हो, मैं उसके रिलेटेड भी वीडियो बना दूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में अगर आप एज़ अ फ्रेशर जॉइन करते हो तो आपको पहले कोई टारगेट नहीं दिया जाता है। क्योंकि फ्रेशर का जो सैलरी है एक्सपीरियंस के कंपैरिजन में बहुत कम प्रोवाइड करता है कंपनी। क्यों? क्योंकि आपको कुछ काम पता नहीं होता है, तो काम इस पता नहीं होता है, इस कारण कंपनी क्या होता है, जॉइनिंग करवाने के बाद कंपनी पहले आपको एक इन हाउस ट्रेनिंग करवाएगा। इन हाउस ट्रेनिंग क्या होता है? इन हाउस ट्रेनिंग में कंपनी आपको कंपनी का इंडक्शन करवाएगा। इंडक्शन मतलब कंपनी के बारे में बताएगा। उसके बाद वहाँ पे आपको एग्जाम्पल देगा कि 1-2 एग्जीक्यूटिव ऐसा है कि मतलब जूनियर फील्ड एग्जीक्यूटिव से लेकर फ्यूचर में जाके जो है वो कंपनी के बड़े-बड़े सेल्स मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर, टेरिटोरियल मैनेजर में पोजीशन में गया है। तो ये सब एग्जांपल वहाँ पे दिया जाएगा। फिर कंपनी का जो है बिज़नेस प्रोसेस समझाया जाएगा कि कैसे बिज़नेस करता है कंपनी। जैसे अगर आप माइक्रो फाइनेंस में जॉइन करते हो तो माइक्रो फाइनेंस में कंपनी कैसे लोन बाँटता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, किस्त का डेट कैसा है, क्योंकि कुछ कंपनी 15 दिन बाद कस्टमर से किस्त लेता है, कुछ कंपनी 1 महीने बाद, कुछ कंपनी वीकली किस्त कलेक्ट करता है। तो किस्त का डेट क्या है, उसके बाद कंपनी समझाएगा कि किस तरह की लोन बाँटना है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में अभी माइक्रो फाइनेंस लोन के साथ टॉप अप लोन भी बहुत बढ़ गया है। तो टॉप अप लोन कुछ-कुछ कंपनी प्रोवाइड करता है। ये सारी चीज़ आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको एक ब्रांच में पोस्टिंग दिया जाएगा। ब्रांच में पोस्टिंग होने के बाद तुरंत आपको कोई पोर्टफोलियो आपके नाम पर ट्रांसफ़र भी नहीं होगा और आपको कोई टारगेट नहीं दिया जाएगा। ब्रांच में आने के बाद आपको 1 महीने या 15 दिन आपके ब्रांच में जो पुराना फील्ड एग्ज़ीक्यूटिव है, उसके साथ आपको फील्ड में भेजा जाएगा, इसीलिए ताकि आप समझो कि फील्ड में कैसे कलेक्शन होता है, कैसे बिज़नेस करना है, कैसे कस्टमर से बात करना है। ये सारी चीज़ करने में कम से कम 1 डेढ़ महीना, 2 महीना चला जाता है। 2 महीने बाद, तीसरे महीने बाद मतलब महीने जब आपके नाम पे पोर्टफोलियो ट्रांसफ़र होता है, तब आपको कंपनी जो है टारगेट देना शुरू करता है। एज़ ए फ्रेशर कोई भी कंपनी में जब जॉइन करते हो तो कंपनी जो है टारगेट आपको जो देता है बहुत कम टारगेट देता है। इसलिए ताकि आप टारगेट कम मतलब आराम से कंप्लीट कर पाओ और काम करने में आपको उत्साह लगे। क्योंकि देखिए, कोई भी जॉब में सबसे बड़ा मोटिव होता है पैसा। अगर आप सारा महीने काम करने के बाद अगर आप 20, 25, 30 हज़ार नहीं कमा पाएँगे, तो क्या होगा, आप डिमोटिव हो जाएगा। एज़ ए फ्रेशर कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में अगर जॉइन करते हो, 10,000 से लेकर हाईएस्ट 15,000 तक ही आपको नेट सैलरी मिलेगा। देखिए, फाइनेंस जॉब में एक चीज़ तो मैंडेटरी है कि फाइनेंस जॉब में बेसिक सैलरी के लिए कोई काम नहीं करता। हाँ, करता है। अगर आप फ्यूचर में सीनियर पोज़ीशन में चला जाएँगे तो आपको जो है बेसिक सैलरी पर डिपेंडेंट होना है। लेकिन अगर आप फील्ड एग्जीक्यूटिव में जॉइन करते हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा, फाइनेंस जॉब में फील्ड एग्जीक्यूटिव में इतना ज़्यादा बेसिक सैलरी नहीं होता है। क्या ज़्यादा होता है, उसमें होता है इंसेंटिव। मैं खुद 10,000 का सैलरी में जॉइन किया था एल&टी फाइनेंस में, मेरे को इंसेंटिव मिलता था 17-18,000। प्रूफ चाहिए तो आप मेरे चैनल पे वीडियो पे जाकर देख सकते हो, मेरा जो सैलरी स्लिप है एल&टी फाइनेंस का, मेरे को मैं 28-30 हज़ार हर महीने मतलब विथड्रॉ करता था सैलरी मेरा। कैसे मिलता था? मेरा तो सैलरी 11,000 था। तो मेरा मिलता था टारगेट कंप्लीट होने के बाद। टारगेट कंपनी जो है ब्रांच के हिसाब से, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको जो है कम टारगेट दिया जाएगा ताकि आप इज़िली टारगेट कर लो। तो आप अगर टारगेट कर लेंगे तो आपको जो है मतलब जो है बेसिक सैलरी, फ्यूल का पैसा, इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन हाँ, जो मेन क्वेश्चन है वो मैं इस बार बताता हूँ। देखिए, कोई भी कंपनी में अगर आपका टारगेट नहीं होता है तो आपको बेसिक सैलरी कोई काटा नहीं जाएगा। आपका जो बेसिक सैलरी है आपको मिल जाएगा। फ्यूल का पैसा भी मिल जाएगा, लेकिन कम मिलेगा थोड़ा अगर टारगेट नहीं होता है तो। तो आपका ये डर नहीं है कि अगर टारगेट नहीं होता सैलरी मिलेगा कि नहीं। तो आपका क्वेश्चन था कि अगर टारगेट नहीं होता है तो सैलरी मिलेगा कि नहीं। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, टारगेट नहीं मिलेगा, टारगेट नहीं होता है तो सैलरी मिल जाएगा, लेकिन इंसेंटिव नहीं मिलेगा।
तो टारगेट अगर नहीं होता है तो आपको टोटल सैलरी होता है लगा के 10-11 हज़ार, उसके बाद तेल-फेल मिला के 12-14 हज़ार मिलेगा, जो उसमें सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर वही जगह पे आप इंसेंटिव कम मतलब टारगेट कंप्लीट कर लेते हो इंसेंटिव का, तो वो सैलरी 14 से 24-25 हज़ार हो जाएगा। तो टारगेट नहीं होने पे कोई सैलरी नहीं करता है, इंसेंटिव मतलब नहीं मिलता है। तो लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, लगातार अगर टारगेट नहीं करोगे तो आपके साथ क्या होगा? देखिए, पहले तो जब आप जॉइन करते हो 2-3 महीने कंपनी ट्रेनिंग करने के बाद आपको पोर्टफोलियो देके फील्ड में भेजता है। फिर आप 1 महीने टारगेट नहीं करते हो तो आपको कंपनी कुछ बोलेगा कि नहीं। फिर आपको पूछेगा कि क्या क्या पे प्रॉब्लम हो रही है, क्या कौन-सा जगह पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, बिज़नेस में क्या प्रॉब्लम हो रही है, कलेक्शन में क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो कंपनी आपको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेगा। लेकिन लगातार 3-4 महीने अगर आपका टारगेट नहीं होता है, तो कंपनी जो है आपको पीआईपी लेटर भी दे सकते हैं। पीआईपी का फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस लेटर, आपको कंपनी प्रोवाइड करेगा। ये लेटर का मतलब है कि कंपनी जो है आपको पूरा ट्रेनिंग करने के बाद भी आप जो है सही से कंपनी का जो है बिज़नेस नहीं कर पा रहे हो। देखिए, कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी कोई भी एरिया में अगर ब्रांच खोलता है, तो पहले उस एरिया को मार्केट रिसर्च करता है कि उस एरिया में माइक्रो फाइनेंस चलेगा कि नहीं। फिर मार्केट रिसर्च करने के बाद कंपनी उस एरिया में एक ब्रांच खोलता है और ब्रांच में स्टाइप प्रोवाइड करता है कि उस ब्रांच में कितना मतलब ब्लॉक उसके उस ब्रांच के अंडर आया, कितना पंचायत उसके अंडर आया, उसी के हिसाब से स्टाफ मतलब प्रोवाइड करता है 8, 10, 5। छोटा ब्रांच होता है 5-6 स्टाफ, बड़ा ब्रांच होता है 8-10 स्टाफ प्रोवाइड करता है एरिया के हिसाब से। एरिया के हिसाब से ब्रांच प्रोवाइड करने के बाद कंपनी जो है उस ब्रांच के स्टाफ के हिसाब से एक बजट टारगेट भी दिया जाता है कि 1 करोड़, 1.5 करोड़ हर महीना करना होगा। तो 1-1.5 करोड़ जो टारगेट आता है, ब्रांच मैनेजर सारे स्टाफ को डिवाइडेड करके दे देता है कैपेबिलिटी और उनके मार्केट हिसाब से। एक ही ब्रांच में सभी एरिया अच्छा नहीं होगा, कुछ एरिया ऐसा होगा वहाँ पे बिज़नेस भी अच्छा है और कलेक्शन भी अच्छा है। कुछ एरिया ऐसा होगा सेम ब्रांच के अंदर कि बिज़नेस तो खराब है, कलेक्शन उससे भी खराब है। तो ब्रांच उसको टारगेट को डिवाइडेड करके दे देता है। लेकिन आपके ऊपर अगर कोई भी ब्रांच मैनेजर टारगेट देता है तो कंपनी कैलकुलेशन करके आपको टारगेट डिवाइडेड करता है। तो लगातार अगर टारगेट नहीं करते हो तो कंपनी का प्रोजेक्ट फेल होता है। प्रोजेक्ट फेल होगा तो क्या होगा, आपका सैलरी जस्टिफिकेशन नहीं होगा। तो इसी सिचुएशन में अगर आपको बार-बार पीआईपी लेटर, लगातार 3 पीआईपी लेटर अगर कंपनी आपको देता है तो कंपनी आपको टर्मिनेट भी कर सकता है, बिज़नेस डाउन होने के कारण। तो मैं आपको बोलूँगा, कोई भी कंपनी आपको पीआईपी लेटर दे रहा है, उसके बाद आप अगले महीने देखो अगर आपका बिज़नेस का इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, तो तुरंत उस कंपनी से रिज़ाइन देके बाहर निकल जाओ। और ये सोच लो कि है यहाँ या तो कंपनी आपके लिए सही नहीं था, नहीं तो माइक्रो फाइनेंस आपके लिए सही नहीं था। लगातार 4-5 महीने काम करने के बाद अगर आपके ब्रांच में सभी एग्ज़ीक्यूटिव बिज़नेस कर पा रहे हैं, तो आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो ब्रांच में कोई डिस्टर्ब नहीं है, कंपनी में कोई डिस्टर्ब नहीं है, आप में डिस्टर्ब है। या तो आपको सूट नहीं कर रहा है माइक्रो फाइनेंस, नहीं तो आपको माइक्रो फाइनेंस का प्रोसेस नहीं समझ आया। तो ऐसे हालत में क्या करना चाहिए? ऐसे हालत में जॉब को छोड़ के आप दूसरे कंपनी ढूँढो या दूसरे इंडस्ट्री में चला जाओ। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, वीडियो बहुत अच्छा बड़ा लंबा हो गया। तो अगर इस तरह के कंटेंट आप देखना चाहते हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा। धन्यवाद।